वहाँ नहाना नामुमकिन है। हमारे गांव में सब गर्मियों में छत पर ही नहाते हैं, ताजी हवा में। अब आदत डाल लीजिए। मालिनी को शादी के भारी कपड़ों में इतनी गर्मी लग रही थी कि उसे मजबूरन उस कच्ची दीवार के पीछे जाकर नहाना पड़ा। वो डर डर कर नहा रही थी कि कहीं कोई देख न ले। नहाकर वो तुरंत कमरे में घुसी और खुद से बोली, हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। आज के बाद मैं कभी इस छत पर नहीं नहाऊंगी। कितना अजीब और शर्मनाक लगता है। काश मेरी शादी किसी शहर के लड़के से हुई होती। ये लोग कितने भी अमीर हो, पर इनकी सोच आज भी वही पिछड़ी हुई है। कल से तो मैं पड़ोस के किसी घर में जाकर नहा लूंगी, पर यहाँ नहीं। अगले दिन मालिनी ने एक नई चाल चली। उसने बिना नहाए ही साड़ी बदल ली और पाउडर परफ्यूम छिड़क कर अपनी सास से बोल दिया कि वो नहा चुकी है। ऐसा उसने 2-3 दिन तक किया, पर गर्मी इतनी थी कि पसीने की वजह से मालिनी के शरीर से अजीब सी गंध आने लगी। अरे बहू, तेरे पास से तो ऐसी महक आ रही है जैसे कोई नींबू सड़ गया हो। क्या बात है, आज नहाई नहीं है क्या? अब नहीं ससुर जी, वो मैं नहाई तो थी। झूठ मत बोल बहू, मैंने आज छत पर जाकर देखा था। वहाँ का फर्श तो सूखा पड़ा था। अगर तू नहाई होती तो पानी तो बहता ना। बहू देख, सच बोल, क्या बात है? माँ जी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं शहर से आई हूँ, मुझे ऐसे खुले में छत पर नहाने की आदत नहीं है। मुझे बहुत डर और शर्म लगती है। अगर आप चाहती हैं कि मैं नहाऊं तो मुझे किसी पड़ोसन के घर भेज दीजिए जहाँ बंद बाथरूम हो। अरे राम राम, नहीं बहू, पड़ोसियों के घर नहाने जाएगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। धीरज जी, देखिए आपकी बहू क्या कह रही है। हेमा, बहू की बात भी सही है। शहर के लोग अलग होते हैं। एक काम करो, इसे शकुंतला के घर ले जाओ। उसके घर में शायद इसे सुविधा मिल जाए। हेमा मालिनी को लेकर पड़ोसन शकुंतला के घर पहुंचती है। शकुंतला उन्हें देखकर अपनी जासूसी वाली आंखें नचाने लगती है। क्या बात है हेमा बहन, आज नई बहू को मेरे घर लेकर आई हो? कहीं घर में कलेश तो नहीं हो गया? अरे नहीं नहीं, तेरी तो जुबान ही कैंची जैसी है। मेरी बहू को जरा बंद बाथरूम में नहाने की आदत है, इसलिए तेरे यहाँ लेकर आई हूँ। सुना है तूने नया बाथरूम बनवाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजा बेटा, मैं तुझे अपना शानदार बाथरूम दिखाती हूँ। शकुंतला मालिनी को लेकर अपनी छत पर जाती है। मालिनी वहाँ का नजारा देखकर अपना सिर पकड़ लेती है। वहाँ भी छत पर ही बाथरूम था, बस फर्क इतना था कि दीवारें थोड़ी ऊंची थी पर छत गायब थी। आंटी जी, ये क्या है? आपके यहाँ भी छत पर ही नहाना पड़ता है? आप लोग बंद बाथरूम क्यों नहीं बनवाते? अरे बेटा, गांव में गर्मी इतनी पड़ती है कि बंद कमरे में तो दम घुट जाए। यहाँ सबको खुले में नहाना पसंद है। ताजी हवा आती है, शरीर को ठंडक मिलती है। अब तो जल्दी से नहा ले, वरना तेरी ये नींबू वाली खुशबू पूरे गांव में फैल जाएगी। मालिनी को मजबूरी में वहाँ नहाना पड़ा। कुछ दिन गांव में रहने के बाद वो अपने मायके गई। जैसे ही वो अपने शहर वाले बंद और शानदार बाथरूम में गई, उसे अचानक घुटन होने लगी। उसे लगा जैसे दीवारें उसे काटने को दौड़ रही हैं। उसे पसीना आने लगा और उसे याद आई वो गांव की छत और वो ताजी हवा। ये क्या हो गया मुझे? पहले मुझे ये बाथरूम स्वर्ग लगता था, पर अब मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे तो अब उस खुली छत और आसमान के नीचे नहाने की याद आ रही है। मालिनी को एहसास हुआ कि गांव वालों का तरीका गलत नहीं था। वो तो बस मौसम के हिसाब से खुद को ढाल चुके थे। जब वो वापस ससुराल आई तो उसने अपने पति हरिराम से बात की। हरिराम जी, मुझे अब समझ आ गया है, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। आप इस छत वाले बाथरूम की दीवारें पक्की करवा दीजिए और चारों तरफ से ऊंची करवा दीजिए, पर छत मत डलवाना। मुझे वो खुला आसमान बहुत पसंद आने लगा है। हरिराम ने वैसा ही किया। अब मालिनी भी गर्मियों में छत पर मजे से नहाती थी। उसे अब ना तो खेतों की खुशबू से दिक्कत थी और ना ही गांव के तौर तरीकों से। ससुराल वाले भी खुश थे कि उनकी शहर वाली बहू अब पूरी तरह रामपुर की हो गई है। ओफो माँ, बस इसलिए मुझे गांव आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ तो ना तो फोन के नेटवर्क आते हैं। सोचा था गांव जाकर ढेर सारी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो टावर ही गायब है। हाँ बेटी, बड़ी मुश्किल से एक टावर लगा है दूर गांव में, लेकिन तू चिंता मत कर, जल्द ही दूसरा भी अपने गांव के पास लगने वाला है। फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तभी उसकी चाची वहां आ जाती है। चलो सुहाना, जेठानी जी, खाना छत पर लगा दिया है, तेज हवा चल रही है, कहीं ठंडा ना हो जाए। हैं? छत पर क्यों? बेटी, गांव के लोगों को आंगन में या छत पर खुले में बैठकर ही खाना खाने की आदत होती है, लेकिन तू जानती है अपने आंगन में बरसात में पानी भर जाता है, इसलिए छत पर बैठकर ही खाएंगे। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। नीचे तो कमरों में घुटन रहती है। लेकिन आपको पता है ना, मुझे यूं खुले में छत पर खाना खाना पसंद नहीं। बेटा, ये सारी बातें मायके तक ही ठीक रहती हैं।
कल को ससुराल जाएगी तो वहां क्या इसी तरह के नखरे दिखाएगी? जो लड़कियां मायके में हर छोटी छोटी चीज में नखरे दिखाती हैं ना, तो उनको ससुराल भी ऐसा ही मिलता है। कल को तेरे ससुराल वाले छत पर खाना खाने वाले निकले तो तू क्या करेगी? हाँ माँ, गांव में लोग छत पर खाते और सोते होंगे, ना कि शहरों में। और मैं शादी गांव में नहीं बल्कि शहर में ही करूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो चलकर खा लेना। अब सुहाना ना चाहते हुए भी सबके साथ खाना खाने छत पर बैठ जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सुहाना का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद उसके माता पिता शहर में ही एक अच्छे घर में उसका रिश्ता कर देते हैं। सुहाना की शादी व्योम से हो जाती है। शादी के बाद सुहाना जैसे ही शाम को सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है, तभी उसे उसकी सास और ननद की आवाज आती है। बहू, खाना बन गया तो जल्दी से ले आ। भाभी, खाने के साथ सलाद भी ले आना। जी जी। सुहाना जैसे ही खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है तो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। हैं? ये सारे लोग कहाँ गए? अभी तो सब खाना खाना चिल्ला रहे थे। तभी उसे फिर से किसी की आवाज आती है। बहू, अब चूहे हाथी सब पेट में कूदने लगे, जल्दी से खाना ले आ। पापा जी, मैं खाना लेकर ही खड़ी हूँ, लेकिन आप सब हैं कहाँ? मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर की तरफ गायब हो गए हो, जो नजर ही नहीं आ रहे। अरे हम सब छत पर हैं, खाना ले आ, मौसम बड़ा सुहाना है। छत की बात सुनकर वो बड़ी हैरान रह जाती है। अब वो खाना लेकर छत पर जाती है, जहाँ सभी कुर्सियां टेबल लगाए बैठे हुए थे। साथ ही उन कुर्सियों के ऊपर तिरपाल डला हुआ था। माँ जी, ये सब क्या है? बहू, हमारे यहाँ सबको बारिश में छत पर खाना खाने का शौक है, इसलिए हमने एक डाइनिंग टेबल छत पर भी लगवा लिया है। जब भी बारिश होती है हम यहीं आकर खाना खाते हैं। तू सबके लिए छत पर ही खाना ले आ। भैंस की आंख, ये कैसा शौक है? अब वो छत पर सबके लिए खाना लेकर आती है। कुछ ही देर में तेज आंधी तूफान और फिर झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। वाह वाह, ये हवा के साथ साथ गर्मा गर्म खाना, और आज तो बहू ने पकौड़े भी बनाए हैं। अब तो मजा दुगना हो जाएगा। भाभी, आप भी साथ में आइए ना, साथ में खाएंगे। छत पर, वो भी बारिश में खाना? नहीं नहीं नहीं। चलो ना, मना मत करो, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अब सुहाना भी उनके साथ बैठ गई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि तिरपाल फड़फड़ा रहा था और बारिश की फुहारें अंदर तक आ रही। फिर जैसे ही उसकी ननद प्रिया ने अपनी प्लेट में पकौड़ा उठाया, हवा का तेज झोंका आया और उसके हाथ से पकौड़े छूटकर सीधे उसकी साड़ी पर जा गिरा। ओह नो, ओफो, सॉरी भाभी, ये हवा भी ना। कोई बात नहीं बेटा, ये तो शगुन है। तभी पानी की एक ठंडी बूंद सीधे उसके माथे पर गिरी। हे भगवान, ये क्या है? चिंता मत करो बहू, ये प्राकृतिक शावर है। विटामिन डी भी मिलेगा और ठंडक भी। खाना खाते खाते अब सुहाना को लगने लगा कि वो किसी एडवेंचर ट्रिप पर आई। कभी पकौड़े हाथ से फिसल रहे थे, कभी दाल में बारिश का पानी मिल रहा था। अच्छा बहू, जा तो जरा नीचे से हरी मिर्च तो ले आ। सुहाना सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है और वो सामान लेकर ऊपर जाती है। ऐसे ही उसे हर बार छोटी बड़ी चीज के लिए नीचे ऊपर आना पड़ रहा था। अब ये हर रोज का हो गया था। जब भी बारिश आती है, उसके सभी ससुराल वाले छत पर बैठकर खाना खाते और बेचारी सुहाना की हालत इन सब में खराब हो जाती। और एक बार तो उसके पांव गीले होने की वजह से वो छत से गिर भी गई। अरे बहू, संभाल खुद को। माँ जी, अगर आप लोगों को छत पर बारिश में खाना खाने का इतना ही शौक है ना, तो एक रसोई छत पर बना दो। मैं बारिश के समय वहीं पर आप सबके लिए खाना बना दिया करूंगी। अब उसकी बात मानकर वो सब छत पर भी एक रसोई बनवा देते हैं। 2 दिन बाद फिर मौसम करवट बदलता है। लो, आफत शुरू हो गई। अब सुहाना छत पर बनी रसोई में सबके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन तेज आंधी तूफान के साथ उसकी आंखों में मिट्टी भी चली जाती है। तेज आंधी में वो बार बार बुझा जा रहा था। ओफो, बार बार चूल्हा बुझ रहा है। अब ऐसे में खाना कैसे बनाऊं? जैसे तैसे करके वो खाना बनाती है। कभी बारिश का तेज पानी अंदर आ जाता या कभी आंधी तूफान की वजह से उसका चूल्हा बुझ जाता, जिस कारण उसे काफी देर हो जाती और सब उसे इसके लिए खूब सुनाते। क्या यार भाभी, आपके कारण मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। एक तो वैसे ही बारिश में ऑटो नहीं मिलता। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, रास्ते में जाम मिलेगा। मैं भी जा रहा हूँ, तुम्हारे चक्कर में रहा तो न जाने कब तक पहुंचेंगे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक काम करूंगी, कल से पहले ही खाना बनाकर रख लिया करूंगी। अगले दिन से वो पहले से वेदर रिपोर्ट देखकर खाना बनाकर रख लेती है, लेकिन वो खाना ठंडा हो जाता, जिस कारण बारिश में ठंडा खाना खाने पर वो सब उसे खूब सुनाते हैं। अरे जल्दी खाना बनाने के लिए कहा था,
इसका मतलब ये नहीं कि ठंडा खाना ही खिला दो। बारिश का मजा ही खत्म हो गया। अगली बार से जब हम बारिश में खाना खाने बैठे तभी गर्मा गर्म खाना बनाया कर। अगले दिन से वो ऐसा ही करती है। एक रोज वो छत पर खाना खा रहे होते तो उसमें मिट्टी भी आती है और उन्हें करकरी लगने लगती है। छी भाभी, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तो मिट्टी आ रही है। ननद जी, छत पर खाना खाएंगे खुले में तो मिट्टी तो आंधी तूफान में आई जाएगी। और ये दाल है या पानी? मैंने तो दाल ही बनाई थी माँ जी, लेकिन तेज बारिश टेढ़ी होती है इसलिए बारिश का पानी दाल में गिर गया होगा। अब वो रोज ऐसा ही खाना खाते जिससे अब उन्हें खाना बेकार लगने लगा। साथ ही कई बार वो बारिश में दही भल्ले रायता खाने से उन्हें छींकें भी आने लगती या किसी को सर्दी जुकाम हो जाता, जिस कारण उन्हें बारिश में छत पर बैठकर खाना खाने में मजा नहीं आता। और अब उन सबकी आदत छूट गई और इसके बाद सब घर के अंदर बैठकर ही खाना खाने लगे। Best buddies. हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।